दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं आपके इशारों पर काम नहीं करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बिना तुम्हारी बहू जैसे तो कोई नहीं, मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को। रीटा बोली, सच पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे तुमने, जो ऐसी बहू मिली। रेणु भी सुर में सुर मिलाती हुई बोली, सच कहा तुमने, मेरी बहू लाखों में एक है। दिन भर घर के काम और हमारी सेवा में लगी रहती हैं। उसके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं। आपने भी देखी है ऐसी सास जो अपनी बहू की इतनी तारीफ करे। शायद देखी होगी, सैकड़ों में एक नहीं, हजारों में एक। आज नीलम जी के घर में किट्टी थी और किट्टी का विषय था बीना जी की बहू अंजलि। वैसे तो हर किट्टी में उसके नाम के ही सर से होते हैं, फिर आज क्यों नहीं। वैसे भी अपनी बहू को सुनाने का इतना अच्छा मौका कोई सास कैसे छोड़ सकती है। नीलम जी की बहू रूसी रसोई से सबकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी, क्या कोई सास अपनी बहू की इतनी तारीफ कर सकती है। काश मेरी सासू माँ भी कभी मेरी तारीफ करे। रूसी की कभी अंजलि से बात नहीं हुई की थी। वो न कभी बच्चों के साथ पार्क आती थी, न किसी से मेल जोल रखती थी। रूसी की आंखों में अंजलि का धुंधला चेहरा घूमने लगा, क्योंकि रूसी ने कभी उसे पास से नहीं देखा था। बिखरे बाल, साड़ी का पल्लू हमेशा कमर में बंधा और होठों पर फीकी सी मुस्कान। रूसी ने पहले भी बीना जी से उसकी तारीफ सुनी थी और आज सारी सासुओं के मुंह से सुनने के बाद रूसी का मन अंजलि से मिलने के लिए मसल उठा। वो भी देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है अंजलि में जो उसमें नहीं। मैं कितना भी कर लूं पर मेरी सास तारीफ तो छोड़ो, कभी खुश भी नहीं होती। वह अंजलि से मिलने का मौका ढूंढने लगी। उसे ये मौका जल्द ही मिल गया। बीना जी ने सत्यनारायण जी की कथा रखवाई थी और आस पड़ोस में निमंत्रण का काम रूसी को दे दिया था। रूसी ने अंजलि के घर की डोर बेल
बजाई। अंजलि ने दरवाजा खोला, वैसे ही बिखरे बाल और कमर में साड़ी का पल्लू। जी कहिए आंटी जी हैं? हाँ, इतना कहकर वो रसोई में चली गई। आंटी जी, कल सत्यनारायण जी की कथा रखी है, आप जरूर आना। तुम भी आना। पानी लाते हुए ऋषि ने अंजलि से बोला, अरे इसे कहाँ वक्त मिलता है, हर वक्त काम में लगी रहती हैं। अंजलि के बोलने से पहले ही बीना जी बोली, आंटी जी काम तो लगा रहता है, वक्त तो निकालना पड़ता है। वो तो है, पर इसे कहीं आने जाने का शौक ही नहीं। इसके लिए तो बस घर और घर के काम। अंजलि, तुम बच्चों के साथ कभी पार्क नहीं आती? कैसे आएगी? घर छोड़ना इसे पसंद ही नहीं। कहते हुए बीना जी अजीब तरह से हंसी। ऋषि अंजलि से जो भी बात पूछती जवाब बीना जी देती, और अंजलि बिना हाव भाव के बस खड़ी थी। अंजलि, कब से पानी मांग रहा हूँ, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अंजलि का पति अपने कमरे से चिल्लाया। जी लाई। अंजलि सहमी से दौड़कर पानी लेने रसोई में चली गई। ऋषि बीना जी के घर में 15 मिनट बैठी। उन 15 मिनट में उसे अंजलि का डरा सहमा व्यक्तित्व ही देखा। घर आते हुए ऋषि सोचने लगी, लोगों को वही बहू अच्छी लगती है जो उनके बहू के सांचे में फिट बैठती हो, जिसकी न जुबान हो न सोचने की शक्ति, बस चुप साप गृहस्थी की गाड़ी खींचती रहे पर मुंह से आवाज न निकाले। क्या पहचान है अंजलि की? अपना अस्तित्व खोकर जीना क्या संभव है? और क्या ऐसा जीना उचित है? क्या इसके लिए अंजलि की सास और पति दोषी हैं? शायद नहीं, उनसे ज्यादा वो खुद दोषी थी। शायद मैं अच्छी बहू के सांचे में फिट न हूँ, पर मेरा अपना अस्तित्व है। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरी अपनी इच्छाएं शौक हैं, कठपुतली नहीं जो जैसा चाहे नशा दे। घर आते हुए ऋषि के मन से अच्छी बहू के सांचे में फिट न होने का बोझ उतर चुका था।